फाइनली पंच ईवी इज लॉन्च्ड और आज आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ टाटा इंप्रूव कर सकता था। अब टाटा बोलता है कि उन्होंने आर्किटेक्चर पूरा चेंज कर दिया है, कार को पूरी तरह से उन्होंने चेंज किया है, बट अगर डिजाइन की बात करें देयर इज नॉट मच दैट हैज बीन चेंज्ड। फ्रंट डिजाइन के बारे में बात करते हैं, बट रेयर डिजाइन की बात करें तो देखो टाटा पंच के डिजाइन के मामले में सबसे बड़ा वीक पॉइंट था उस कार का, वो था रेयर डिजाइन। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल एग्री। फ्रंट डिजाइन बहुत ही बढ़िया था एंड मुझे लगता है कि टाटा के इंजीनियर्स थोड़ा इस पर काम कर सकते थे, मे बी कनेक्टिंग एलईडी ऑफर कर सकते थे एट द रेयर, बट ये डिज़ाइन उनको करना पड़ा क्योंकि उनके सारे जो ईवी कार्स है उसका एक फैमिली ऑफ डिज़ाइन जो मेंटेन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फ्रंट डिज़ाइन को चेंज किया। फ्रंट डिज़ाइन आज आप देखते हो तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न लगता है, बट मैंने देखा है कि ऐसे डिज़ाइंस जो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगते हैं, सिंपल से रहते हैं डिज़ाइंस, ये बहुत ही जल्दी एज होता है, बहुत बुरी तरह से एज होता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, टाटा का पुराना जो नेक्सॉन है जब लॉन्च हुआ था, इट वाज द मोस्ट फ्यूचरिस्टिक और यूनिक सा डिज़ाइन, और आज आप उस मॉडल को देखते हो तो आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत ही जल्दी एज हो चुका है। तो मे बी ये एक पर्सनल चॉइस हो सकता है, मैं जानता हूँ कि बहुत लोग इसको पसंद करेंगे, बट मुझे लगता है कि रेड पे थोड़ा काम कर सकते थे डिज़ाइन के मामले में। अब बात करेंगे प्राइस के बारे में। टाटा ने बताया है कि 10.99 लाख से शुरू होता है। आई थिंक प्राइस थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते थे बेस मॉडल के लिए। एंड ये जो 10.99 लाख का प्राइस जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये नॉर्मल रेंज मॉडल के लिए है। जो हायर रेंज का जो मॉडल है, जिसका रेंज टाटा 421 किलोमीटर क्लेम कर रहा है, उसका स्टार्टिंग प्राइस है 12.99 लाख और वो एडवेंचर वेरिएंट में आपको मिलेगा। जैसे मेरे स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, स्मार्ट है, स्मार्ट प्लस है, तो स्मार्ट यहाँ पे बेस मॉडल है और जो एडवेंचर वेरिएंट है वहाँ से आपको जो डिसेंट फीचर्स है कार में वो देखते हो आप। और यहाँ पे सारे वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स और 4 डिस्क ब्रेक्स मिलता है, जो आई थिंक बहुत ही बढ़िया है। टाटा सेफ्टी के लिए जाना जाता है और वहाँ पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जब एक ब्रांड अपने वैल्यूज़ को मेंटेन करता है तो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, सो दे प्लेड अ गुड गेम देयर। जो टॉप मॉडल है हायर रेंज का, उसका प्राइस है 14.49 लाख और मुझे लगता है कि आपको हायर रेंज मॉडल की तरफ ही जाना चाहिए क्योंकि पंच एक बहुत बढ़िया हाईवे कार है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पंच का ये था कि उसका इंजन थोड़ा लैक करता था एट द टॉप एंड, बट विद द ईवी आर्किटेक्चर एंड सिंस इट्स एन इलेक्ट्रिक कार, ये बहुत बढ़िया तरह से परफॉर्म करेगा। तो गो फॉर द हायर रेंज मॉडल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लगा के गो फॉर द हायर रेंज मॉडल, क्योंकि 1 लाख का फ़र्क है और 1 लाख में आपको बेटर रेंज मिलेगा, जो आई थिंक एक इलेक्ट्रिक कार में काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी यूजेबिलिटी के लिए। जैसे हम देखते हैं कि जो पंच के पेट्रोल मॉडल्स हैं वहाँ पे आपको एक ही कलर ऑप्शन मिलता है प्योर में, यहाँ पे भी स्मार्ट जो प्योर वेरिएंट है आईसी मॉडल्स के लिए, वहाँ पे आपको वाइट कलर मिलता है। एडवेंचर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक 4 कलर ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। जो टॉप वेरिएंट है वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा कलर मिलता है। ये पहला प्रोडक्ट है जो एक्टिव आर्किटेक्चर फॉलो कर रहा है। तो यूजुअली जो टियागो ईवी थे वहाँ पे आपको बैटरी प्लेसमेंट दिखता था इंजन एरिया में, यहाँ पे आपको सेंटर में बैटरी फिक्स्ड है। तो जो बॉनेट है वहाँ पे आपको फ्रंक मिलता है। फ्रंक मतलब बॉनेट में आपको छोटा सा डिक्की मिलता है जहाँ पे अपना सामान रख सकते हो। अब ये बहुत बढ़िया है क्योंकि कार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाता है एंड इसका जो बॉडी कंट्रोल है और हैंडलिंग है ये भी इंप्रूव हो जाता है क्योंकि द बैटरी इज प्लेस्ड एट द सेंटर, राइट। सो ये काफ़ी अच्छा है। इट ऑल्सो ओपन्स अप मोर स्पेस इन द फ्रंट इन द नेम ऑफ फ्रंक, जहाँ पे अपना जो सामान है वो आप रख सकते हो। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इस आर्किटेक्चर का और मुझे लगता है हैंडलिंग पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आने वाला है। 4 लेयर है यहाँ पे, नीचे वाला जो लेयर है वो पावर ट्रेन है। अब ये जो फर्स्ट लेयर है वहाँ पे फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर को वो अच्छी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, मतलब इसके शेप को भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रंट व्हील ड्राइव, रेयर व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शंस ला सकते हैं। अगर पंच में 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन लॉन्च होता, इट वुड हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ हाइप एंड आई थिंक एक इलेक्ट्रिक कार जो होता है उसमें फ्रंट 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन लाना थोड़ा सा ईजी है कंपेयर टू एन आईसी मॉडल,
क्योंकि उस तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, स्पेशली व्हेन द बैटरी इज प्लेस्ड वेयर इट इज प्लेस्ड राइट नाउ इन द न्यू मॉडल। अब बात क्या ये है कि इस टाइम पे उन्होंने 4-wheel ड्राइव मॉडल लॉन्च नहीं किया है, बट दिस ओपन्स अप, अगर हैरियर ईवी लॉन्च होता है तो वो इजीली इसमें 4-wheel ड्राइव इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके ऊपर आएगा चैसी, जैसे मैंने आपको बताया चैसी और पावर ट्रेन दोनों चेंज हो सकता है इन द फ्यूचर फॉर देयर न्यूअर कार्स, एंड द बेस फाउंडेशन और फंडामेंटल जो है आर्किटेक्चर का वो सेम होने वाला है। तो लेयर 1 और लेयर 2 आपके पावर ट्रेन और चैसी है, उसके ऊपर वाला लेयर है आपका इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर। वैसे आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक आर्किटेक्चर होता है, ये सेम चीज़ है यहाँ पे। एंड ऑन टॉप ऑफ इट यू हैव योर क्लाउड आर्किटेक्चर, जहाँ पे एप्लीकेशंस हैं जो जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो, यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन योर कार, अपने बहुत सारे अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हो। सो दिस इज़ द बेसिक आर्किटेक्चर। आपको सिंपल वे में बताओ तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसको मतलब समझने के लिए। सो आई थिंक दैट यू गॉट द बेसिक डिज़ाइन ऑफ दिस कार। और यहाँ पे बैटरी ऑप्शंस की बात करें तो आपको 1,60,000 किलोमीटर 8 ईयर का वारंटी मिलता है, विच इज़ नॉट न्यू, पहले भी वो ऑफर कर रहे थे। 2 बैटरी पैक के ऑप्शंस है। 25 किलोवाट का जो बैटरी है वो आपको 315 किलोमीटर का रेंज देगा, और जो 35 किलोवाट का बैटरी है वो आपको जैसे मैंने बताया 421 किलोमीटर का रेंज देने वाला है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा 35 किलोवाट के आवर के बैटरी की तरफ जाओ, क्योंकि वो आपके लिए बेटर होने वाला है। अब बात करें प्रॉब्लम्स के बारे में, देखो पंच ईवी एक बहुत ही बढ़िया कार है, क्योंकि टियागो ईवी में जो इश्यूज आप फेस कर रहे थे, लाइक अंडरस्टीयर का भी प्रॉब्लम हो रहा था कभी कभी, एंड ऑल्सो जो कार टियागो ईवी है इट इज़ अ गुड सिटी कार, बट कभी कभी आपको हाईवे पे जाना है, यू नीड मोर कंफर्ट एंड स्पेस, वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। पंच ईवी कवर्स ऑल ऑफ दैट। सो अपना प्रॉपर पोजीशन बना के बैठा है नेक्सॉन और टियागो ईवी के बीच में, बट मुझे अभी भी लगता है कि प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि प्राइजेस ज़रूर बढ़ने वाले हैं अगले 6-7 महीने में, और बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, जैसे हमने पुराने वाले कार्स पे भी देखा है कि प्राइजेस कीप इंक्रीजिंग। ओके, नाउ अगर हम प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि टाटा के जो इनिशियल बैचेस होते हैं वहाँ पे थोड़े से क्वालिटी इश्यूज आने लगते हैं। सो जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे कार लेना है और मैं अभी जाके बुक कर लूँगा फीचर्स को देख के, प्लीज़ डोंट डू इट। मेरा सजेशन है आपके लिए, फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लेना है, आप इतना ट्रस्ट करते हो ब्रांड पे, तो यू कैन गो फॉर इट। टाटा मेक्स रियली गुड कार्स। बट बात यह है कि कभी भी कोई नया प्रोडक्ट आता है टाटा की तरफ से, इट डज नॉट फील फिनिश्ड। अगर आप चांस देना चाहते हो कंपनी को, यू कैन गो फॉर इट, बट अगर मुझे डिसाइड करना होता है, इफ इट वॉज माई फर्स्ट कार, आई वुड प्रोबेबली वेट टू अंडरस्टैंड कि भाई इश्यूज जो है क्या ये रिजॉल्व हो चुके हैं, इज इट वर्थ द वेट। अब बात ये है कि बहुत सारे पार्ट्स इन्होंने नेक्सॉन ईवी से लिया है, स्पेशली जो डिजिटल स्पीडोमीटर है, जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट फीचर है नेक्सॉन ईवी का, जो आपके गूगल मैप्स को प्रोजेक्ट कर सकता है आपके स्टीयरिंग के पीछे। तो ये सेम फीचर पंच ईवी में भी दिया है, बट बात यह है कि नेक्सॉन ईवी भी परफेक्ट नहीं है, उसमें भी थोड़े ग्लिचेस आ रहे हैं रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, फ्यू मैकेनिकल ग्लिचेस। बट तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम दोगे तो ये इम्प्रूव होते जाएगा। बहुत फेमस सा सेइंग है, लोग बोलते हैं कि आप हमेशा लास्ट बैच कार जब नया मॉडल आता है, इफ़ यू गो फॉर द लास्ट बैच ऑफ दैट कार, वो सबसे बेस्ट बैच होता है, सबसे बेस्ट वेरिएंट होता है और कार होता है उस टाइम पे लेना। दिस अप्लाइज वेरी वेल टू टाटा, जो इवॉल्व करते जाते हैं, इम्प्रूव करते हैं कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से। बट वाई वेट फॉर कस्टमर फीडबैक? तो क्वालिटी इश्यूज इज समथिंग वी हैव सीन इवन इन नेक्सॉन ईवी और एनी टाटा कार। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। आई नो इट इज क्वाइट एक्साइटिंग, टाटा के सारे प्रोडक्ट्स हमेशा एक्साइटिंग होते हैं, वो बहुत सारे फीचर्स देते हैं, बट बहुत सारे कस्टमर्स है खरीदने के बाद दे एंड अप फेसिंग फ्यू इश्यूज। सो इफ यू आर अ सेंसिबल बायर, वेट फॉर इट। अगर आपकी सेकंड कार है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गो फॉर इट। जो स्मार्ट वेरिएंट है बेस मॉडल, उसमें आपको इंटरेस्टिंग फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर 6 एयरबैग्स और सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ABS विद EBD, ITPMS। उसके बाद यहाँ पे आपको रेयर पावर विंडोज नहीं मिलता है। मुझे लगता है इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कार है, पावर विंडोज वो दे सकते थे, बट इट इज़ ओनली अवेलेबल इन द फ्रंट डोर। दिस इज स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग टू मी। आपको ड्राइव मोड्स भी मिलता है और कूल्ड ग्लव बॉक्स भी है,
यहाँ पे प्योर जैसे उन्होंने हाइट एडजस्ट को नहीं हटाया है, यहाँ पे हाइट एडजस्ट भी मिलता है आपको. सो these are the only features that you will find interesting in the base model. अब बेस के ऊपर वाला मॉडल जो है स्मार्ट प्लस, उसमें आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से, स्पेशली अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार ले रहे हो. 17.78 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है हरमान का विथ एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले. अगर आप थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगा के ले सकते हो तो स्मार्ट प्लस ले लीजिए. डोंट गो फॉर स्मार्ट, एटलीस्ट व्हेन यू आर बाइंग अ कार इट इज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, फ्यूचरिस्टिक है. यू डोंट वांट टू रोटेट विद दैट मैकेनिकल स्विच अपने पावर विंडोज को, राइट. तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा रिकमेंडेशन. अब जैसे हम जानते हैं आईसी मॉडल में एडवेंचर सबसे पॉपुलर वेरिएंट था विद ऑल द फीचर्स. यहाँ पे आप देखते हो तो जो सीक्वेंशियल साइड इंडिकेटर्स मिलता है कार में, इलेक्ट्रिकली आप और भी को एडजस्ट कर सकते हो जो मेरे हिसाब से ज़रूरी है. क्रूज कंट्रोल, पुश स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन वो भी मिलेगा आपको. इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड भी मिलेगा इसमें. एंड चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक होने वाले हैं. हिल होल्ड कंट्रोल मिलेगा और 16 इंच के व्हील्स होंगे. तो ये जो वेरिएंट है ये फुली लोडेड लगेगा आपको क्योंकि आपको सारे फीचर्स इसमें मिलता है. बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कार है कि यहाँ पे उन्होंने सनरूफ ऑप्शनल दिया है. तो अगर आप एडवेंचर के ऊपर वाला वेरिएंट पे जाते हो तो आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ और हेडलैम्प्स मिलेगा, ऑटो हेडलैम्प्स, उसके साथ रेन सेंसिंग वाइपर भी अवेलेबल है विद ड्यूअल टोन रूफ. नाउ कमिंग टू द टॉप मॉडल में व्हाट आर द इंटरेस्टिंग फीचर्स दैट यू विल बी वेरी सरप्राइज टू सी. एक बहुत बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो सीधा उन्होंने नेक्सॉन से उठाया है जो बहुत बढ़िया लगता है. इट एनहांसेस द फील एंड इन द इंटीरियर. अगर आप बाकी फीचर्स की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपको फ्रंट आर्मरेस्ट मिलता है, उसके बाद एयर प्यूरीफायर है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलेगा, SOS कॉलिंग फंक्शन, पीछे वालों के लिए भी आपको आर्मरेस्ट मिलेगा एंड एक लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील. नाउ कमिंग टू द एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट, यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है विच इज़ आई थिंक द टॉक ऑफ द टाउन एट दिस मोमेंट. सबको 360 डिग्री कैमरा चाहिए. ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर है. उसके साथ आपको जो जिसके बारे में मैं बता रहा था क्या कि यू कैन प्रोजेक्ट द गूगल मैप्स ऑन द स्पीडोमीटर, वो आपको इस वेरिएंट में मिलेगा, दैट इज़ एम्पावर्ड प्लस. और वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ और मूड लाइट्स के लिए आपको सबसे टॉप एंड वाला मॉडल की तरफ जाना होगा, दैट इज एम्पावर्ड प्लस S एंड एम्पावर्ड प्लस S LR. व्हाट आर माय थॉट्स ऑन दिस कार? काफ़ी अच्छा है. देयर वाज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, एटलीस्ट रेयर डिज़ाइन की बात कर लो या सर्टन एरियाज ऑफ द कार कुड हैव बीन चेंज्ड अ लिटिल बिट. क्योंकि आप देखते हो तो सेंटर कंसोल जो है वहाँ पे थोड़े से चेंजेस है बट द इंटीरियर डिज़ाइन रिमेन्स द सेम. जो अपॉल्स्ट्री के लिए जो उन्होंने कलर्स यूज़ किया है वो काफ़ी प्रीमियम लगता है, अच्छा लगता है, दिखने में काफ़ी अच्छा है. फ्रंट डिज़ाइन जो है मुझे थोड़ा सा सिंपल लगता है जो आज बहुत बढ़िया लग रहा है आपको, बट अगले 3-4 साल में ये बहुत बुरी तरह से एज होगा क्योंकि दिस इज़ अ वेरी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन. तो ये सारे डिज़ाइंस जो होते हैं दे डोंट एज वेरी वेल इज़ व्हाट आई बिलीव. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये तो 100% गलत भी हो सकता है. वी सी द सेम थिंग हैपनिंग विद वरना, जो मुझे लगता है कि आज के टाइम में जो बहुत ही बढ़िया लगता है डिज़ाइन के मामले में, बट दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर एवरीबडी, राइट. तो दिस कार इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. अब लॉन्च के बारे में बात करें तो यू कैन गो अहेड एंड बुक इट इफ़ यू आर नॉट वरीड अबाउट इश्यूज जो आ सकते हैं, जो आते हैं टाटा के कार्स में. मुझे लगता है कि टाटा के EV कस्टमर्स के लिए टाटा सर्विस क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है, बट IC वालों का क्या, जो इतना पैसा दे के खरीदा है उन्होंने कार, तो व्हाट अबाउट देयर सर्विस क्वालिटी, वहाँ पे भी टाटा को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए. ऑल इन ऑल टाटा जितना रैपिडली कोई भी ब्रांड इवॉल्व नहीं हो रहा है इंडिया में, और ये एक इंडियन ब्रांड होते हुए बहुत बढ़िया लगता है. एंड एक इंटरनेशनल ब्रांड भी नहीं सोच पा रहा है कि उनको क्या करना है इस टाइम पे, लुकिंग एट हाउ टाटा इज लॉन्चिंग देयर प्रोडक्ट्स वन बाय वन. जहाँ पे कंपनीज EV मार्केट में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे टाटा डोमिनेट कर रहा है. तो यू विल हैव टू वेट एंड वॉच कि मारुति और Hyundai जैसे ब्रांड्स क्या करने वाला है इस सेगमेंट में. बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके. मैं फिर से मिलूंगा आपसे. टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट. बाय.